जय श्री कृष्ण। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य प्रवचनों में आपका स्वागत है। आज के इस विशेष वीडियो में महाराज जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालेंगे। जीवन में चिंता और तनाव हमारे मन की शांति को छीन लेता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान और संतों की वाणी हमें इस मानसिक अशांति से मुक्ति दिला सकती है। स्वामी जी के सहज और प्रेरणादायक शब्द हमें यह समझने में मदद करेंगे कि कैसे ईश्वर पर विश्वास रखते हुए जीवन की हर परिस्थिति में सुकून पाया जा सकता है। तो आइए अपने मन को शांति और आत्मा को नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के इस अमृतमयी प्रवचन को सुने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। हे वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम, आपकी ही कृपा से मैं आप में आ पाया हूं, धाम आ पाया हूं। आपकी शरण की बात सुनकर आपके शरण होने की लालसा हुई, आपने बड़ी कृपा की। अब मैं आपकी शरण में हूं, जैसा भी हूं। यद्यपि आपके योग्य नहीं हूं, मैं दावा पेश नहीं करता कि मैं आपके योग्य अधिकारी हूं, पर जैसा भी हूं अब मैं आपकी शरण में हूं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। बहुत शीघ्र बिना किसी प्रयास के आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के लाडिले सर्व सामर्थ्यशाली युगल सरकार, मैं जैसा भी हूं आपने आकर्षण किया, मुझे धाम बुलाया, आपने अपने संतों का संग दिया, तो मेरे हृदय में भी लालसा हुई कि मैं आपकी शरण में होकर के आपका भजन करूं, आपको प्राप्त करूं। अब आप मुझे त्यागना नहीं। आहा, शरणापन्न मेतम कदापि, मैं तो ऐसा उद्दंड बच्चा हूं कि आपको छोड़ दूंगा। मेरे पे विश्वास ना करो। इस समय मेरी मति सत्संग से युक्त होने के कारण कह रही कि मैं आपका हूं, पर मैं बदल सकता हूं, पर आप मुझे मत छोड़ना। ये बात खास। हम आपको पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आपने मुझे पकड़ा है तो अब आप छोड़ना मत। शरणापन्न मेतम कदापि, कदापि मत छोड़ देना। त्यक्तुम नारहस्य नरकात्यंध कूपे पतंतम, यदि आपने छोड़ दिया तो पक्का मुझे अंधकूप नरक में गिरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारे कब्जे में नहीं, शासन में नहीं। ये जब जो चाहती हैं करवा लेती हैं। हे मेरे प्राणाराध्य, अगर आप छोड़ देंगे तो निश्चित मैं नरकगामी होऊंगा, क्योंकि मेरे ऐसे आचरण हैं। देखो कितने बड़े महापुरुष हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो तो स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं, प्रियालाल की लीला में निरंतर डूबे रहते हैं। वो हम सबको बल दे रहे हैं। हमें ऐसी प्रार्थना आराध्य देव से करनी। आराध्य देव को हमारी आवश्यकता नहीं है, पूर्ण काम है। हमें आवश्यकता उन पूर्ण काम की है, पर हमारी मति हमारा साथ नहीं देती। मति अर्थात बुद्धि, ये कभी जगत प्रिय लगता है, भोग प्रिय लगते हैं, तो कभी कभी भगवान भी प्रिय लगने लगते हैं। इसका भरोसा नहीं। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, पता नहीं किस क्षण में हमारी बुद्धि क्या निर्णय कर दे और हम आपको भूल जाएं, हम आपको छोड़ दें। करुणा में आप मुझे मत छोड़ना, नहीं तो हम नरक में ही गिरेंगे। हमारे ऐसे आचरण हैं। अघा संघम प्रतिहत मतिम लंघितेशाखि लाभम, अगर आज तक हम पीछे लौटकर सत्संग से प्राप्त विवेक से हम देखते हैं तो हमने सिर्फ भगवान के प्रति अपराध ही किया है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अंघा संघम प्रतिहत मतिम लंघितेशाखि लाभम, हे अखिल लोक ब्रह्मांडों के ईश्वर, मैंने सदैव आपका अपराध किया है। आपने मुझे मानव देह दिया, गर्भ में हमने वादा किया कि एक बार हमें निकालो इस नरक से। अब मैं जाकर ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा माता के गर्भ में ना आना पड़े। वादा भी हमने झूठा कर दिया। मनमानी आचरण करके शास्त्र आज्ञा जो आपकी स्वयं वाणी है, हमने अपराध किया है। प्राज्ञम मन्यम त्रिजगति न मामज्ञम मन्यो अतिह, बहुत अति हो गया, हमने ऐसे पाप किए हैं। क्यों? क्योंकि मामज्ञ, मैं अज्ञानी हूं, पर प्रभु प्राज्ञमन्यम, आप तो सर्वज्ञ है ना, आप तो त्रिकालज्ञ है ना। प्राज्ञमन्यम त्रिजगति न मामज्ञ मन्योवती है, और मैं निश्चित कहता हूं कि मेरी गति सिर्फ आपसे बनेगी।
मेरे से नहीं। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसी हमारी निष्ठा हो जानी चाहिए। हमें अपनी तरफ ज्यादा नहीं देखना है, ज्यादा कुछ तो देखना है कि कहीं प्रिया प्रीतम के मार्ग के विरुद्ध हमारे आचरण तो नहीं हो रहे। अगर हम नहीं रोक पा रहे हैं तो हमें रोना है, हमें प्रार्थना करनी है। आराध्य देव, प्रार्थना में भगवान का अवतार हो जाता है। जब जब सब ऋषि मुनि पृथ्वी देवता मिलकर के प्रार्थना की, तब तब भगवान का अवतार हो गया। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। जब जब हम तन्मय होकर आर्त भाव से प्रभु को पुकारेंगे तो हमें बल मिलेगा। प्रार्थना में बहुत बल है। अगर आप एकांत होकर के प्रभु को साक्षी मान करके अश्रु प्रवाह करते हुए उनसे प्रार्थना करें तो हर समस्या का समाधान प्रभु ही है, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि दूसरा खुद समस्याओं में फंसा हुआ है, वो हमें क्या समस्या से मुक्त करेगा? एकमात्र भगवान। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं। मैं जान गया हूं कि आपके सिवा मेरी अब कोई गति नहीं, कोई सहयोगी मेरा नहीं है। इतनी बात अगर हृदय में आ गई तो श्री भगवान गीता जी में कहते हैं, अपचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्या सम्यक व्यवसिता हिसा। यदि तुमने ये निश्चय कर लिया है कि प्रभु के सिवा अब मेरी कोई गति नहीं, तो तुम चाहे जितने बड़े दुराचारी रहे हो, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें साधु बनाऊंगा और मैं आज्ञा करता हूं कि उसे साधु मानो। साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा, क्योंकि उसने अब मेरा आश्रय ले लिया, अब मैं उसे साधु बनाऊंगा। बड़े बड़े हिंसक, चोर, व्यभिचारी, इतिहास साक्षी है, महान ऋषि बन गए, भगवान ने उन्हें बना दिया। हमें चिंता नहीं, चिंतन करना है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, होई सोई हरि जो करी है, तज चिंता चित चरण शरण रही, भावी सकल मिटरी है। होई सोई हरि जो करी है। शरणागत की जिम्मेवारी प्रभु ले लेते हैं। अब वहां प्रारब्ध नहीं काम करता, प्रभु का विधान काम करता है। अगर चिंता मुक्त होना चाहते हो भाई, तो एकमात्र चिंतामणि भगवान के नाम का आश्रय ले लो, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। कह रहे कि भावी सकल मिटरी हैं। तुम्हारे जो भाग्य में आगे महान दुख और विपत्ति लिखी हुई है, बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? आएगी, बहुत कम में आएगी, और आपको बड़ी सामर्थ्य मिलेगी कि आप सह जाओगे। आप उसमें डूबोगे नहीं। दुख विपत्ति आपको अपने में डुबा नहीं पाएगी। बड़े बड़े महाभागवतों के जीवन चरित्र को देखो, भगवान के बल से उन्होंने बड़ी बड़ी विपत्तियों को सहा। क्या अपराध किया था मीरा जी ने इस जगत में? किसका अपराध किया था? हलाहल विष पिलाया गया, बहुत प्रताड़ना दी गई। क्या अपराध किया था रत्नावती जी ने? बहुत कष्ट दिया गया। नरसिंह मेहता, प्रहलाद जी, बड़े बड़े महाभागवतों के जीवन चरित्रों को देखो। पर जैसे डंडे के ऊपर झंडा फहराता है, ऐसे निंदक और प्रतिकूलता देने वालों से ही भक्तों की महिमा प्रकाशित हुई। उनकी गंभीरता, उनका धैर्य, उनकी भगवान के प्रति प्रियता, निष्ठा। चिंता तुम्हें जला रही हर समय, धन की चिंता, भोगों की चिंता, प्राप्त वस्तुओं की रक्षा की चिंता, अप्राप्त की प्राप्ति की चिंता। कब तक जलते रहोगे? क्या ये मानव देह इसी तरह जल जल करके नष्ट कर दोगे? नहीं, एक आनंद समुद्र आपका आवाहन कर रहा है अवगाहन के लिए। वो है श्री भगवान। तुम्हें मानव देह दिया है, यदि विश्वास करो बात पर, नाम जपना शुरू कर दो, भगवान के आश्रित हो जाओ, तो तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा। तज चिंता, क्यों चिंता करते हो? अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी कहते हैं, जब मैं राम का नहीं था तो दरवाजे से भगा दिया जाता था, भूखा खड़ा रहता तो कहते थे इतना भागी है कि जो इसका थोड़ा भी सेवा या संग करेगा उसका नाश हो जाएगा। जन्मते ही मां को मार दिया, सेवा में धाय मां थी वो भी मर गई, पिता ने भी त्याग दिया था। गोस्वामी जी कह रहे, जब सम्राट ने ताज उतार के रखा तो ऐसे देखा कि जब राम का नहीं था तो कौरा नहीं मिलता था, आज राम का हूं तो बादशाह ताज उतार के रखता है। और ये तो बहुत छोटी बात हुई, अखिल ब्रह्मांडों का बादशाह स्वयं सेवक बना,
जाओ शयन करते थे जिस कुटिया पे, हर दरवाजे पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का पहरा रहता। स्वामी सेवक बनकर खड़ा हुआ है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अरे तुम किनके अंश हो? तुम कौन हो? क्यों चिंता में जल रहे हो? क्यों क्षुद्र भोगों में पापाचरण करके अपना नाश कर रहे हो? अरे अविनाशी, तू सच्चिदानंद सुखमय है। तुझे कभी ये पार्थिव प्राकृतिक सुख शांति कभी नहीं दे सकते, कभी तू आनंदित नहीं हो सकता। बहुत जन्मों से भटक रहा है। छोड़ चिंता और चिंतामणि श्री हरि के नाम का चिंतन कर। गोस्वामी जी कह रहे, पायो नाम चारु चिंतामणि, अब उर करते न खसई हो, अब लो नसानी, अब ना नशई हो। मुझे चिंतामणि मिल गई। चिंतामणि का प्रभाव क्या होता है? जो सोचो वही हो जाए। क्या चिंतामणि मिल गई? बोले नाम, नाम रूपी। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे। हृदय रूपी हाथ से भी चिंतामणि जाने नहीं देंगे। अर्थात रात दिन हमारी श्वास श्वास पे नाम चलेगा। भाग्य मिट जाएंगे, जो अशुभ भाग्य है पक्का। हर परिस्थिति आनंद उमगन में व्यतीत होती है उनकी जो भगवान के आश्रित होते हैं। सच्ची मानिए, सुरपति नरपति लोकपति, जिनके भावे घास रहे परम आनंद में, तज सब ही की आस। क्योंकि हृदय में वो आनंद प्रकट हो गया जिस आनंद की खोज हम बाहर विषयों में कर रहे थे। यदि आप नाम लेने लगे तो देखो नाम का कैसा प्रभाव है। जैसे किसी का नाम माधव, माधव, तो जितनों का नाम माधव होगा कान खड़े हो जाएंगे। कौन बुलाया? चलो वो तो अल्पज्ञ है, उसकी श्रवणेन्द्री पता नहीं सुने कि ना सुने। हम पुकारते हैं राधा माधव, तो जो राधा माधव हैं वो सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे हृदय में बैठे समय सुन रहे हैं, उसी समय सुन रहे हैं, एक एक नाम तुम्हारा सुन रहे हैं। व्यर्थ नहीं जाएगा, अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। और ऐसे समय काम आएगा जब कोई काम नहीं आता। विश्वास मान लीजिए। करी है लाज नाम नाते की, यह बिनती मन धरी है। मेरी बिनती मान लो। हमारे प्रभु नाम जापक का पूरा भार स्वयं ले लेते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम् तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उसे इस मृत्यु संसार से पार करता हूं, पार करने वाला बन जाता हूं जो मेरा नाम जपता है, जो मेरे आश्रित हो जाता है। कितना सहज सरल है, पैसा थोड़ी लगता है। हर काम करते हुए राधा राधा कहने में तुम्हारा क्या चला जाता है? बार बार प्रश्न करते हो, ये दुख ये समस्या कब तक पिसते रहोगे? थोड़ा नाम रूपी धन एकत्रित करो, फिर बात करो। देखो कैसे तुम्हारी उन्नति होती, लौकिक और पारलौकिक भी। तुम्हारी लौकिक उन्नति को जो प्रतिपल नष्ट कर रहा है वो है तुम्हारा पूर्व प्रारब्ध, पूर्व पाप कर्म। तुम नाम बल से उसको नष्ट कर दो, फिर देखो उन्नति कैसे होती है। इस लोक में भी और परलोक में भी हर जगह आपका आदर मान और महान सुख प्राप्त होगा। विश्वास मान लो। करी है लाज नाम नाते की। देखो अजामिल ने पुत्र के बहाने पुकारा नारायण। एक सेकंड नहीं लगा, भगवान के दो पार्षद प्रकट हो गए। तत्काल यम पास काटी और डांट लगा दिए, अब इसको तुम छूने के भी अधिकारी नहीं रहे। बोले महाराज ये तो महान पापी है, पूरा जीवन हो गया वैश्यागमन और हिंसा, न जाने क्या क्या अपराध किया। बोले तुम किसके दूत हो? उन्होंने कहा आप इतने तेजस्वी महात्मा नजर आते हैं, आपका पूछने का अधिकार मैं बता रहा हूं, मैं भगवान यम का दूत हूं। बोले तुम धर्मराज के दूत होकर धर्म का रहस्य नहीं जानते? किसी बहाने से इसने जिस समय कहा नारायण, उसी समय समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया और ये भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो गया। क्योंकि अंतिम समय पुत्र के बहाने से नारायण पुकारा और जो सुंदर उपदेश किया। अब वो तो पुत्र को पुकार रहा था नारायण। यदि आप जान करके श्रद्धा से या जैसे भी भाव बने, राम कृष्ण हरि राधा राधा नारायण जो भी बोलोगे, क्या तुम्हारे मंगल में संशय रह जाएगा? करी है लाज नाम नाते की, यह बिनती मन धरी है। दीन दयाल बिरद साचो करी, हरि दारुण दुख हरि है। होई सोई हरि जो करी है। बहुत बार समझाया माता सती को, जब देखा कि भगवान के प्रति संशय नहीं जा रहा तो कहा जाओ परीक्षा लो जा करके। और आप वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। क्या चिंता करते हो? पता नहीं ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा? हरि है ना, मेरे प्रभु है ना,
होई सोई जो राम रचे। अब वो विधान मंगल भवन है, मेरे लिए कोई मंगल विधान होगा, चिंता नहीं करनी। चिंता कब नहीं करोगे? जब अस कही जपन लगे हरि नामा। ये अगर नाम जप नहीं है तो तुम चिंता से नहीं बच सकते हो। ये मन दंड देता रहता है, भावी कल्पना भय की कर, कहीं ऐसा हो गया, कहीं ये हो गया, और वो जला रहा है, बेमतलब जला, कभी कामना में, कभी तृष्णा में, कभी वासना में, हर समय अशांत। और अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत हृदय को कहां सुख का अनुभव होता है? सच्चे सुख का अनुभव अशांत पुरुष को नहीं होता है। आप चिंता मत करो, भगवान का नाम दीन दयाल है। अगर आप नाम जप करोगे तो हमारी सारी गलतियां वो क्षमा कर देंगे। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सिंहिन सिंह बीच बैठ्यो श्रुत, कैसे सिया रही डरी है, ऐसे श्याम श्यामा हृदय डरी के कौन बिचरी है। जैसे सिंहनी और सिंह के बीच में उसका शावक निर्भय रहता है, ऐसे ही श्यामा श्याम का शरणागत हर समय निर्भय रहता है, क्योंकि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। नाम चल रहा है या वाणी जी का पद चल रहा है तो हमारे आसपास श्यामा श्याम है, हम उनके बीच में है। ये वो महापुरुष कह रहे हैं जो श्यामा श्याम की नित्य सहचरी, विशाखा सहचरी हरिराम व्यास जी। ऐसे ही श्यामा श्याम की शरणागत को हर समय निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता ये छाई रहती है हृदय में। काहे को शंका करते हो, चिंता करते हो, शोक करते हो, भयभीत होते हो? क्योंकि तुमने शरीर का आश्रय लिया, अहंकार का आश्रय लिया, धन का आश्रय लिया। पर ये सब अविनाशी नहीं है, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। रक्षा श्यामा श्याम करेंगे। तन विनाशी है, इसका विनाश होके रहेगा, पर तुम्हें परिचय मिल जाएगा अपने स्वरूप का तो तुम निहाल हो जाओगे, परमानंदमय हो जाओगे। सुनियत सुख मुनि बचन चहूं जुग, हरिदोषन संघरि है, साधुनिको अपराध करत, मधुकर शाही नताही गुदरी है। हरिराम व्यास जी कह रहे सावधान, ये बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव की बात कह रहा हूं। जिसने हरि आश्रय लिया, हरि नाम जप किया, निर्दोष अवस्था को प्राप्त हो गया, निर्विकार हो गया, दूसरा कोई उपाय नहीं। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के इस प्रेरणादायक प्रवचन को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें आशा है कि आज की यह वाणी आपके मन को सुकून और आत्मा को शांति प्रदान करेगी। यदि यह प्रवचन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक संदेश आपके जीवन में नियमित रूप से आते रहें। याद रखें, भगवान हमेशा आपके साथ हैं। चिंता छोड़कर उनके चरणों में समर्पित हो जाइए और जीवन को आनंद से भर लीजिए। जय श्री कृष्ण।